तो हाँ जी, देखो जी, ये आपके लड़के की विवेक की आपने डिटेल मुझे भेजी थी। और ये कुंडली इसकी बन के तैयार हुई है, वो यहाँ पे मैंने बना रखी है। कुंडली इसकी बनी है मिथुन लग्न की, राशि इसकी बनी है वृष राशि है। अगर देखो जी कुंडली की बात की जाए, कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ बुरे भी हैं, कुछ दोष भी बने हैं। दोष जैसे कि इसका यहाँ पे देखो राहु और केतु है, ये इसका खाली है। एक काल सर्प दोष बना है। बुध नीच का बैठा है, ये अच्छी बात नहीं है। शनि नीच का है। वैसे साथ में ही सूर्य उच्च का है, मंगल बैठे, नीच भंग राजयोग बना है। फिर भी कई बार नीच भंग राजयोग पूरी तरह से लागू नहीं होता। तो ये चीजें मैं पूरी अभी विस्तार से आपको समझाऊंगा। और जैसे कि आपकी मैंने पहले कुंडली बनाई थी, मैंने आपको बताया था कि 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। और वो यहाँ पे देखो जी, मैंने 12 ग्रह दोबारा लिख दिए हैं, एक बार आपको मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिखा है, ये है इस लड़के का पहला घर, जो कि यहाँ से इसका शरीर देखा जाएगा। हेल्थ कैसी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, इसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, पहले घर से देखेंगे। दूसरा घर इस लड़के के धन जोड़ने का। तीसरा घर छोटे भाई बहन। चौथा घर इसकी माता, मकान, वाहन का है। पांचवा घर बच्चों का। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर है इसकी पत्नी का घर। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर इसके कारोबार का है। 11वां घर है लाभ। और 12वें घर से इसके खर्चे देखेंगे। मतलब हमने जो कुछ देखना है, हमें वो घर को देखना होता है। और घर का जो मालक है, वो मालक देखना होता है। अब देखो जी, बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में क्या होता है, ये सभी 9 ग्रह जो है, सभी 9 ग्रहों का जो असर है इस लड़के के जीवन के ऊपर अभी पड़ रहा है। सभी ग्रहों का असर है। लेकिन इसके ऊपर जो सबसे बड़ा असर अभी वर्तमान में है, वो है इसके ऊपर, जिसकी है इसके ऊपर अभी महादशा। और महादशा इसकी किसकी है इसके ऊपर, वो है राहु ग्रह की। राहु की चल रही है बड़ी महादशा, जो कि 16 से चली हुई है, तीसरा महीना 16 से। और ये 34 में खत्म होगी। मतलब सभी नौ नौ ग्रहों में इसके ऊपर सबसे ज्यादा जो असर किसका है, वो राहु का है। और दूसरे नंबर पे इसके ऊपर जो असर है, वो है शनि का, जिसकी चल रही है अंतरदशा। ये 5 महीना 21 से चली हुई है। देखो जी, पिछले 21 पूरा 22, मतलब पिछले 3 साल हो चुके हैं। और अभी ये तीसरा महीना 24 में, 1-2 महीने में खत्म हो जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है, असर तो देखो जी सबका है, लेकिन सबसे बड़ा असर जो अभी वर्तमान में है, वो राहु का है। और दूसरे नंबर पे असर है शनि का। तो अब इन दोनों ग्रहों का इस लड़के के ऊपर अभी असर है। जो भी मतलब इसकी लाइफ में चीजें हो रही हैं, वो कारण ये दोनों ग्रह हैं। है तो दूसरे ग्रह भी, लेकिन उनका इतना असर नहीं है जितना ये दोनों ग्रह हैं। दोनों में भी जो बड़ा असर राहु का है। तो सबसे पहले मैं राहु की ही बात करूंगा कि राहु इसका कैसा है। राहु देखो जी, यहाँ पे बैठा है तीसरे घर में। अब देखो, शास्त्रों में कहा जाता है कि राहु तीसरे घर में अच्छा होता है, लेकिन ये बिल्कुल सही बात नहीं है। क्योंकि यहाँ पे डिपेंड करता है कि वो बैठा किस राशि में। जैसे कि यहाँ पे राहु देखो जी, तीसरे घर में बैठा है। ये है 5 लिखा है, सूर्य की राशि है। ये है शत्रु राशि। कई चीजें देख के डिसाइड होता है। ठीक है, माला तीसरे घर में अच्छा होता है। देखो, एक तो इसका मतलब, अगर आप मेरे से पूछते हैं कि राहु अभी इस लड़के का अच्छा है या बुरा है, तो मैं बोलूंगा कि राहु इस लड़के को ज्यादा बुरे फल देगा। 100 में से समझ लो 60-70% इसको खराब फल देगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, उसके 2-3 कारण हैं। पहला कारण, राहु इसका खराब जो है, वो जहां बैठा है तीसरे घर में, वो यहाँ पे सूर्य के घर में बैठा है और सूर्य को मानता है अपना दुश्मन। सूर्य के घर में बैठने की वजह से राहु है खराब। दूसरा कारण, इसकी कुंडली में बना है काल सर्प दोष, जो कि सबसे बड़ा दोष। ये जब दोष किसी की कुंडली में बनता है, उस बंदे को लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, रुकावटें आती हैं। ऐसे लोग आगे नहीं बढ़ पाते, स्ट्रगल करना पड़ता है, जो कि इस लड़के के साथ भी होगी। और ये जो काल सर्प दोष बनता है, ये एक्टिवेट कब होता है, मतलब किसी भी कुंडली में बना है, वो एक्टिवेट कब होगा, जब उसके ऊपर राहु या केतु की दशा चलती है। मतलब अभी इसके ऊपर राहु की दशा चली है, तो ये दोष पूरी तरह से एक्टिवेट है, जो कि 16 से चली हुई है। आप चाहे नोट कर भी लेना कि जब से इस लड़के के ऊपर 16 से ये राहु की दशा चली है, इसको लाइफ में दिक्कतें आ रही होंगी, दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें, स्ट्रगल। राहु मतलब भाग्य साथ देता ही नहीं है। और ये दोष जब बनता है, उन घरों को ज्यादा खराब करता है जिन घरों में ये बना होता है। जैसे राहु कहाँ है, तीसरे घर में, तो तीसरे घर की ज्यादा हानि होगी। केतु कहाँ पे, 9वें घर में। तो ये दोनों घर जो हैं, 9वां घर और तीसरा घर, इसके ज्यादा पीड़ित तो होंगे। 9वां घर किसका, भाग्य का, धर्म का, पिता का। और तीसरा घर छोटे भाई बहनों का। अब देखो जी, कहने का मेरा मतलब ये है कि राहु जो है, इसको ज्यादा खराब फल देगा। कारण आपको मैंने बता दिया, एक तो काल सर्प दोष जो बना है, वो कारण है। और वैसे सबसे बड़ा कारण काल सर्वदोष ही है। और दूसरा कारण, राहु यहाँ पे जो बैठा है, वो है दुश्मन की राशि, सूर्य की राशि में बैठा, शत्रु राशि में है।
और इसकी दृष्टियां भी हैं। देखो दृष्टि यहाँ से 5वीं दृष्टि पड़ेगी 7वें घर के ऊपर, और 7वां घर है इस लड़के की पत्नी का घर। पत्नी के लिए 7वां घर, और 7वें घर में देखो लिखा है 9, जो कि है धनु राशि। तो धनु राशि का मालक है गुरु, तो इसकी पत्नी के लिए हमें गुरु ग्रह को देखना पड़ेगा। और गुरु के अलावा 7वें घर के ऊपर जिन ग्रहों की दृष्टि है, दृष्टि किसकी है? राहु की। और राहु 7वें घर को देख रहा है, 7वें घर में इसकी है नीच राशि। अब बताओ राहु कैसे अच्छा हुआ? कहते हैं लोग कि तीसरे घर में राहु अच्छा है। भाई काफी चीजें देखनी पड़ती हैं, दृष्टियां भी देखनी पड़ती है, दृष्टि कहाँ पे पड़ रही है उसकी। तो राहु इस 7वें घर को भी पूरी तरह से खराब कर देगा, 7वीं यहाँ पे, और 9वीं 11वें घर पर यहाँ पे शत्रु राशि। तो सवाल की राहु बुरे फल देगा क्या? देखो जी, पहला बुरा फल तो मैंने अभी जैसे बोला है कि राहु से लड़के से लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कराएगा। लाइफ में दिक्कतें आएंगी, परेशानियां आएंगी, रुकावटें आएंगी, किस्मत साथ नहीं देगी, जीवन में ज्यादा आगे नहीं बढ़ इसको आगे नहीं बढ़ने देगा। राहु ऐसी कंडीशन बनाएगा। और तीसरे घर को खराब कर देगा, जो कि छोटे भाई बहनों का घर है। अगर इसके छोटे भाई बहन होंगे, उनको लेके दिक्कतें पैदा कर देगा। पराक्रम में कमी कर देता है। वैसे कोई अच्छे फल देता, कुछ कई बार पराक्रमी बनाता है, मेहनती बनाता है, साहसी बनाता है, उद्यमी जरूर बनाता है, लेकिन भागदौड़ जीवन में ज्यादा होती है। ये रिश्तेदारों को भी घर है, रिश्तेदारों को लेके, पड़ोसियों को भी घर होता है, पड़ोसियों को लेके दिक्कतें, यहाँ से जो रोग देखे जाते हैं वो रोग देगा। तीसरे घर के जो रोग होते हैं, जितने भी तीसरे घर के रोग है, कंधे का रोग, ऐसे जो रोग होते हैं, इन रोगों को भी एक्टिवेट कर देगा। और राहु की 5वीं दृष्टि पड़ेगी 7वें घर के ऊपर, 7वें घर से जो कुछ देखा जाएगा। 7वां घर किसका है? पत्नी का। तो राहु की वजह से लड़के को पत्नी संबंधी भी दिक्कतें आएंगी। वो दिक्कतें क्या आएंगी? राहु क्योंकि विलंब का करके इसके विवाह में देरी कर सकता है, या विवाह अगर हो भी जाते इसकी पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे, पत्नी से मनमुटाव होगा, राहु ये दिखा रहा है। और 7वां घर किसका है? दिल्ली की इनकम का। राहु इसको दिल्ली की इनकम को भी लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा। ये साझेदारी के कामों का घर है। अगर ये पार्टनरशिप में काम करेगा इसको फायदा नहीं होगा, तो कभी भी पार्टनरशिप में काम इसने नहीं करना। भाग्य घर को देख रहा है, भाग्य की हानि। 11वें घर को देख रहा है, आमदन को लेकर दिक्कतें। और बैठा भी देखो जी 13 डिग्री का। अगर यहाँ पे 0 डिग्री का होता या 28-29 डिग्री का होता, बुरे फल कम थे, लेकिन बल पूरा है इसका। और दशा अभी तो चली है। सबसे बुरी बात क्या है कि मतलब दशा भी राहु की चल रही है, ये कमाल की बात है मतलब। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है कि इस लड़के के लिए भाई सबसे ज्यादा जो जरूरी उपाय है वो राहु के हैं। और ये नहीं कि खाली एक उपाय कर लेगा काम चल जाएगा, इसको जितने ज्यादा ये उपाय कर सकता है करे। तो क्या क्या उपाय हैं? पहला उपाय देखो जी, सबसे जरूरी जो है कि इसके एक बार संकल्प लेके मंत्र पूरे करे। चाहे 18,000 कर ले, चाहे इसको 4 गुना ज्यादा कर ले, इसकी मर्जी है। चाहे 72,000 कर ले, चाहे 1.25 लाख भी कर सकता है, इसकी मर्जी है। तो कम से कम 18,000 तो वैसे जरूर करे, मैं तो ये बोलूंगा। संकल्प लेगा, आज जैसे शनिवार है, आज से शुरू कर ले, रात के समय संकल्प लेके कि हे राहु देवता जी, मेरा नाम विवेक है, मेरी जात ये है, गोत ये है, आपकी मेरे ऊपर चली हुई है बड़ी महादशा, और आप मेरी कुंडली में काल सर्वदोष भी बना के बैठे हैं, और मैं चाहता हूँ आपके जो भी बुरे फल अभी मुझे मिल रहे हैं वो मुझे ना मिले। मतलब मेरी हेल्थ अच्छी हो, मेरा भाग्य साथ दे, पत्नी का सुख मिले, आमदन बढ़े, इच्छाएं पूरी हों, नौकरी लग जाए। तो ऐसे राहु की प्रार्थना करके कि आपको मैं प्रसन्न करने के लिए आपके जो मंत्रों की संख्या है वो पूरी करने जा रहा हूँ। इस प्रकार ये संकल्प लेके लड़का, ये जितना इसकी मर्जी है देखो जी, लेकिन मैं बोलूंगा कोशिश करे ज्यादा से ज्यादा एक और मंत्र पूरे कर ले। आराम से कर ले, ये नहीं कि एक दिन में करने, चाहे महीना लग जाए, 2 लग जाए, 3 लग जाए, आराम से सही ढंग से मंत्र पूरे कर ले। और मंत्र पूरे करने के बाद फिर चाहे छोड़ दे। अगर हो सके तो हवन भी करवा सकता है, मंत्रों के बाद एक और हवन भी करा लेगा, अगर करवा सकता है राहु के 10 मास हवन करवा ले। दूसरा उपाय, राहु कवच का ये लड़का पाठ पढ़ा करे। और ये पाठ देखो जी, मैं बोलूंगा नहीं इसने छोड़ना, जब तक दशा है ये पाठ पढ़ना ही पढ़ना है, कम से कम 1-2 पाठ। तीसरा उपाय, इसने राहु स्रोत का पाठ पढ़ना है, ये भी जब तक दशा है पढ़ना ही पढ़ना, 1-2 पाठ। और ये 2 पाठ हैं, चाहे तो पढ़ लिया करे इनको रात के समय, अगर संस्कृत आती है पढ़ लिया करे, या इनकी ऑडियो लगा के सुन लिया करे। अगर पढ़ेगा अच्छी बात है, पढ़ना है, मन में नहीं पढ़ना, मंत्र मन में होता है, ये पाठ होते हैं, इसको बोल के पढ़ना पड़ता है। चौथा उपाय, इस लड़के ने राहु का दान करना है, ताकि इसकी पावर, जो ये 13 डिग्री, इसको माइनस करने के लिए, इसकी पावर कम करने के लिए उपाय कौन सा होता है? दान होता है। इसकी जो वस्तुएं हैं उनका ये जब ये दान करेगा तो इसकी पावर कम होगी। तो इसका राहु का दान इसने रोजाना करना है, या हफ्ते में 3-4 दिन कर दिया करे। कब तक दान करना है? जब तक दशा है। क्या दान होता है? कई दान होते हैं, कंबल का दान, कोयले का दान। वो देखो जी, मैंने एक वीडियो पूरी विस्तार से बनाई है, राहु के दान क्या होते हैं, अभी कुछ दिन पहले बनाई है, चैनल के ऊपर आप जाके देख लेना। मेरे चैनल के ऊपर जाके आप ये देख लो कि राहु का दान क्या होता है।
उसमें से जो इसको दान लड़के को सही लगता है वो ये कर लिया करे। इसके अलावा देखो जी 25 उपाय वाली वीडियो आपको मैंने शायद पहले भी भेजी होगी, दोबारा फिर भेज दूंगा। उसमें से भी जो उपाय सही लगे वो करे। जैसे कि शिव जी की पूजा उपासना से भी राहु अच्छा होता है, माता दुर्गा जी का कोई पाठ पढ़ सकता है। मतलब क्योंकि मैं पहले आपको बोल दिया है कि जितने ज्यादा पाठ पूजा कर सकता है, जो इसको लगता है कि ये कर लेगा या कर रहा है, हो सकता है ये पहले शिव जी की पूजा उपासना कर रहा हो, मतलब जितने ज्यादा कर सकता है करे, उतना ही फायदा होगा ज्यादा। शिव जी की पूजा उपासना, दुर्गा चालीसा। अब आगे बढ़ते हैं। हमने क्या देखा? काल सर्पदोष बना है। और वैसे देखो जी, काल सर्पदोष राहु केतु दोनों की वजह से बनता है। इसको मतलब थोड़े से केतु के भी उपाय करने पड़ेंगे। तो केतु कवच का भी पाठ रात के समय पढ़ दिया करें, ये भी ऐड कर ले। केतु कवच का पाठ, इसको ज्यादा नहीं मैं बोलूंगा, खाली केतु के लिए खाली एक पाठ पढ़ ले, क्योंकि उसका भी चलो असर नहीं है, दशा नहीं है उसकी। तो खाली एक पाठ जो कि 2 मिनट लगेंगे रात के समय पढ़ लिया करे, या इसको सुन लिया करे। अब आगे बढ़ते हैं। क्योंकि जैसे मैंने बोला, बड़ी दशा तो राहु की है और छोटी दशा शनि की। अब शनि की बात करते हैं, जो कि पिछले 2.5-3 साल हो चुके हैं चली हुई है। और शनि इसका बैठा है यहाँ पे 11वें घर में। सवाल कि शनि अच्छा है या बुरा है? ये जो 11वां घर है, इस 11वें घर से काफी चीजें देखते हैं। बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति, आमदन, लाभ, मित्रों का सुख हो गया। और इसके लिए हमें घर का मालिक देखना होता है। और अब देखो जी, 11वें घर में एक लिखा है, एक है मेष राशि, मालिक बना है मंगल। और मंगल कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है, जो कि एक है बहुत अच्छी बात। क्योंकि ये जो ग्रह होते हैं अगर अपने ही घर में बैठे हैं फिर तो है बहुत अच्छे। तो मंगल अपने ही घर में बैठा है, जो कि अच्छी बात है। मंगल मतलब इस घर का करेगा अच्छा। मंगल तो ये दिखा रहा है कि लड़के की इनकम बहुत अच्छी होगी, आमदन अच्छी होगी, धन कमाने के साधन अच्छे होंगे, सभी इच्छाएं पूरी लाइफ में होंगी। और भी कई अच्छे फल मंगल देगा। मतलब आमदन के लिए अच्छा है मंगल, बहुत आमदन के लिए बहुत ही अच्छा है मंगल, ये दिखा रहा है। अब देखो जी, इसी घर में जो सूर्य शनि है इनको भी देखना पड़ेगा। और सूर्य की मैं बात करूं, वो भी यहाँ पे अच्छा है, क्योंकि सूर्य यहाँ पे उच्च का बैठा है। जो एक लिखा है, ये है मेष राशि, जो कि सूर्य की है उच्च राशि। मंगल की अपनी राशि है, सूर्य उच्च का बैठा है। बहुत बड़ी बात है, यहाँ पे कोई योग बना है, क्योंकि जब भी एक साथ बैठते हैं उच्च के, सूर्य उच्च का है, मंगल अपने घर में, मतलब ये दोनों ग्रह मिलकर इस 11वें घर का कर देंगे अच्छा। मतलब ये लड़के की इनकम बहुत अच्छी होगी, आमदन बहुत अच्छी होगी, इच्छाएं पूरी कर देंगे इनकी। इसके धन कमाने के साधन भी कई होंगे, ये दोनों ये करा रहे हैं। ये धनी होगा, धन की कमी नहीं होगी, ये दोनों ग्रह ये दिखा रहे हैं। और सूर्य जिस घर का मालक है, तीसरे घर का, जहाँ ये राहु बैठा है, पराक्रम, मेहनत। ये पराक्रम चला गया खुद की मेहनत के बल पर। मतलब धन कैसे मिलेगा? खुद की मेहनत के बल पर अपनी इच्छाएं पूरी कर देगा। खुद की मेहनत के बल इसको लाभ मिलेगा। ये लाभ का भी घर है। लाभ किसको कहते हैं? किसी भी प्रकार का जो लाभ है, इसको मतलब लाइफ में प्रॉपर लाभ मिलेगा। हर एक प्रकार का, जैसे मान लो जिम में लगा है, जिम का लाभ मिलेगा। अगर पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई का लाभ मिलेगा। कोई भी जो काम का लाभ होता है, वो लाभ इसको मिलेगा। ये दोनों ग्रह दिखा रहे हैं। खुद की इसको पराक्रमी बना देगा, क्योंकि सूर्य तीसरे घर का मालिक है। पराक्रमी, मेहनती, साहसी, उद्यमी, मतलब अपने उद्यम के बल पर अपनी इच्छाएं पूरी कर देगा, लाभ प्राप्त करेगा। सूर्य ही दिखा रहा है, पिता से लाभ मिलेगा। मतलब मंगल सूर्य हैं इसके बहुत अच्छे। अब देखो जी, इसी घर में शनि बैठा है। और शनि इस घर में नीच का बैठा है। ये जो एक लिखा है मेष राशि, जो कि है शनि की नीच राशि। और जो ग्रह भाई नीच का होता है वो अच्छा नहीं होता। सबसे ज्यादा ग्रह किस कंडीशन में खराब होता है? जब वो नीच का होता है। तो नेगेटिव बात है कि शनि इसका बैठा है नीच का। और नीच का और बैठा इस घर में, लेकिन इसका जो अपना घर है, एक तो शनि इस घर का मालक है 8वें घर का, और ये इस घर का मालक है 9वें घर का। 9वें घर से देखो जी, भाग्य देखा जाता है, धर्म, पिता का सुख, तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा। और 9वें घर में 11 लिखा है, मालिक बना शनि, और वो बैठा है नीच का। मतलब शनि, सवाल है कि शनि इसको खराब फल देगा या बुरे फल देगा। सिंपल सी बात ये है। आपके मन में आ रहा होगा कि नीच का बैठा भाई बुरे फल तो देगा ही। देखो जी, वैसे तो इसी घर में, क्योंकि सूर्य उच्च का है, मंगल अपने घर में बैठा है, इसे कहते हैं नीच भंग राजयोग। मतलब शनि का जो नीच है वो भंग हो चुका है। 2 कारणों से भंग हुआ है, कि इसी घर में मंगल भी अपने घर में है, सूर्य उच्च का है, प्रबल मात्रा में इसका नीच भंग राजयोग बना है। मतलब इसका जो नीच है भंग हो गया, वो उल्टा राजयोग बन चुका। मतलब शनि इसको अच्छे फल देगा ये दिखा रहा है। लेकिन मैं एक बात बता दूं, कई बार क्या होता है, नीच भंग राजयोग लागू नहीं होता। लागू नहीं होता मतलब बुरा फल फिर भी थोड़ा बहुत मिल जाता है, लक्षण देखने पड़ते हैं। मतलब शनि का पहले मैं बताता हूँ बुरा फल है क्या। शनि इस घर की हानि कर देगा पूरी तरह से, क्योंकि अभी शनि की दशा भी है। वो ये दिखा रहा है इसकी आमदन नहीं होगी, इसके पास इनकम का कोई स्रोत नहीं होगा, इसकी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी, इसके धन कमाने के साधन कम होंगे। और शनि भाग्यश है, इसका भाग्य साथ नहीं देगा, इसको भाग्य से संबंधित दिक्कतें आएंगी, ये धर्म को नहीं मानेगा पूरी तरह से। शनि ये दिखा रहा है।
लेकिन शनि के अच्छे फल क्या है, शनि की 7वीं दृष्टि पड़ेगी 5वें घर के ऊपर, उच्च राशि 5वें घर का वैसे अच्छा कर देगा, पढ़ा लिखा बना देगा, इसको बुद्धिमान बना देगा, संतान का सुख अच्छा है। पहले घर को देखेगा, मित्र राशि पहले घर का अच्छा। अब देखो जी, मैंने क्या बोला कि लक्षण देखने भी कई बार होते हैं। लक्षण अगर आपको लग रहा है, हाँ अभी आप देखो, अगर आपको लग रहा है कि इसके लड़के की, क्योंकि ये इस घर की हानि कर रहा है, मतलब आमदन इसके पास नहीं होगी, अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई सच में इसके पास इनकम नहीं है, अभी कोई आमदन का स्रोत नहीं है, मतलब इसके पास कोई जॉब नहीं है, फिर तो समझ लो शनि का बुरा फल इसको मिल रहा है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि भाई बहुत ज्यादा आमदन अच्छी इसकी, तो हजारों लाखों रुपए कमा रहा है महीने के, तो फिर समझ लो शनि इसको अच्छे फल दे रहा है। मतलब लक्षण भी कई बार देखने होते हैं। चलो मान लो यहाँ पे वैसे तो देखो जी, इतना तो कन्फर्म है कि जो नीचभंग राजयोग है वो बनेगा, बनेगा भी, लेकिन उसका मतलब शनि के जो बुरे फल हैं, अगर मान लो मिलते भी हैं, थोड़े से मिलेंगे, ज्यादा नहीं मिलेंगे, क्योंकि दो ग्रह बैठे हैं भाई, कमाल की बात है, नीचभंग राजयोग बनना चाहिए, क्योंकि दो ग्रह बैठे हैं। चलो मान लो बन भी गया कि पूरी तरह से नीचभंग राजयोग बन चुका है, लेकिन शनि जो अच्छे फल देगा वो नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि वो अस्त बैठा है भाई, बल ही नहीं है उसमें, क्या अच्छे फल देगा। मतलब मान लो चलो शनि का जो बुरा फल है इसको नहीं मिलता, लेकिन शनि अब देगा अच्छे फल, लेकिन जो अच्छे फल है इसको शनि नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसमें बल ही नहीं है। वो एक तो अस्त बैठा है, ऊपर से 1 डिग्री का बैठा है। तो कर किया क्या जाए यहाँ पे? वही फार्मूले हैं, शनि के आगे प्रार्थना करनी है, शनि के पाठ पूजा किए जाएं। तो क्या पाठ पूजा है? तो पहला उपाय ये लड़का जो शनि का करे वो है, शनि के भी एक बार 23 मंत्र पूरे करे, इसको बल दे, मंत्र एक बार सिद्ध करे। और अब ये कब करने हैं? पहले राहु के 18,000 या जितने भी मंत्र करेगा, जब मतलब राहु के मंत्र कंप्लीट कर लेगा, उसके बाद ये शनि के एक बार संकल्प लेके मंत्र पूरे कर ले। और जब शनि के मंत्र पूरे कर लेगा, और ये शनि के मंत्र भी शनिवार से स्टार्ट होंगे रात के समय, इसके बाद फिर इसने शनि चालीसा का पाठ पढ़ना शुरू करना है। मतलब मंत्र एक बार जब पूरे कर लिए फिर ठीक है, छोड़ देगा, फिर कभी नहीं करने। लेकिन शनि चालीसा का जो पाठ है वो इसने लाइफ टाइम करना है भाई, वो इसको मत बोलना छोड़ने के लिए। शनि चालीसा का पाठ 1-2 पाठ किया करे, इसकी वजह से इसका बल भी बढ़ेगा। और एक और उपाय, हर शनिवार को शनि मंदिर में भी जाना है माथा टेकने, नियम बना ले, माथा टेक के जरूर आया करे। दान चाहे मत करे, खाली शनि मंदिर माथा टेक के आए। 10वीं दृष्टि पड़ेगी 8वें घर के ऊपर, अपने घर को देखेगा, उम्र के लिए अच्छा है। 5वें घर को देख रहा है, उच्च राशि, संतान के लिए अच्छा है, संतान होने के बाद भी भाग्य उदय करेगा। बस इस घर का हानि कर रहा है, इनकम ही नहीं होगी इसकी, भाग्य साथ नहीं देगा, क्योंकि भाग्यश भी है। बाकी शनि, जैसे मैंने बोला, नीच भंग राजयोग बना है, लेकिन उसमें अच्छे फल देने के लिए बल नहीं है। तो बल कैसे बढ़ेगा? मंत्र एक बार सिद्ध कराओ इससे, शनि चालीसा का पाठ रोजाना 1-2 पाठ पढ़ा करे रात के समय, और शनि मंदिर माथा टेक के आया करे। अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे मंगल सूर्य को भी बता दिया है, वो भी अच्छे हैं। और यहाँ पे वैसे मंगल भी इसका अस्त बैठ है। अब यहाँ पे देखो जी, इसके बुध की बात करते हैं। बुध भी इसका खराब है, जबकि मैंने आपको पहले बोला था। सबसे पहले हम क्या देखते हैं? योग भी देखते हैं कि योग कैसे हैं, कुंडली में दोष कितने हैं। योग जैसे कि सूर्य उच्च का बैठा है, ये योग होता है। मंगल अपने घर में उच्च का योग बना है, सूर्य अपने घर में है, चंद्रमा उच्च का बैठा है, यामिनी का योग बना है। दोष कौन से हैं? काल सर्प दोष है, शनि नीच का है। ऐसे बुध जो वो भी नीच का बैठा है 10वें घर में। मतलब इस लड़के का जो बुध है वो भी खराब है। क्यों खराब है? बुध कहाँ बैठा है? 10वें घर में। और 10वें घर में यहाँ पे मीन राशि में नीच का बैठा है, ये भी नेगेटिव बात है। और है भी, देखो जी, मेन ग्रह है कुंडली का। जैसे पूरी, जैसे देखो एक घर जो होता है, हमारा घर है, उस घर में एक मुखिया होता है। जो घर का अगर मुखिया अच्छा हो, अगर वो समझदार हो, घर को कैसे चलाना है, घर को कैसे मैनेज करना है, घर की कैसे संभाल करनी है, अगर वो मुखिया अच्छा होगा भाई, घर चलेगा, घर दौड़ेगा, घर की संभाल होगी। अगर मुखिया ही मान लो शराबी है, कबाबी है, उसको पता ही नहीं है घर कैसे चलाना है, लड़के उसके क्या कर रहे हैं, घर का जो मुखिया उसको पता ही नहीं है, वो काम इस कुंडली का होता है। कुंडली में अगर लग्नेश अच्छा है, लग्नेश किसको कहते हैं? पहले घर के मालक को। तो लग्नेश कौन बना है? इसका बुध, जो कि नीच का बना है। सबसे नेगेटिव बात ये होती है, ये बुध इस लड़के को रिप्रेजेंट कर रहा है कि लड़का खुद कैसा होगा, समझदार होगा या नहीं, कैसा होगा, समझ पर्सनैलिटी कैसी होगी। तो बुध, हम बुध की बात करें, बुध है इस पहले घर का मालक, और इस चौथे घर का भी मालक है। पहला घर है इस लड़के का शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, ये चीजें जो है इस पहले घर से देखेंगे। और पहले घर में 3 लिखा है, जो कि है मिथुन राशि, मालक बनाम बुध। तो इन चीजों को देखने के लिए हमें बुध को देखना पड़ेगा, जो कि 10वें घर में यहाँ पे नीच का बैठा है। लग्नेश देखो जी, नीच का बैठा है, मतलब बुध इस पहले घर को खराब कर देगा, पहले घर को लेकर दिक्कतें पैदा करते हैं, क्योंकि पहले घर का मालक नीच का है। मतलब इसकी पर्सनैलिटी खराब, हेल्थ खराब, स्वभाव खराब, रंग रूप खराब। और ये लग्नेश भी है, लगन दोष बना, लाइफ में स्ट्रगल भी कराएगा, लाइफ में आगे बढ़ने में दिक्कतें आएंगी।
और बुध देखो जी चौथे घर का भी मालक है, जो कि है इसकी माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर का घर। इनको भी लेके दिक्कतें बुध पैदा कर देगा। और बुध 10वें घर में बैठा है, सबसे बड़ी जो दिक्कत पैदा करेगा लाइफ में 10वें घर को लेके कर देगा। 10वां घर है काम काज का, तो बुध की वजह से काम काज में दिक्कतें आएंगी। 10वां घर पिता का, पिता संबंधी दिक्कतें, सरकार का, सरकारी कामों में दिक्कतें, मान प्रतिष्ठा में कमी। वैसे बुध देखो जी 7वीं दृष्टि से इस चौथे घर को देखे, जो कि इसका अपना घर है, वैसे चौथे घर का फिर भी अच्छा कर देगा। मतलब मकान वाहन को लेकर दिक्कतें आएंगी भी, लेकिन मकान वाहन का सुख मिलेगा भी। मकान वाहन का सुख है भी, लेकिन इनको लेकर कुछ दिक्कतें आएंगी भी। और बुध देखो जी, ये बुध के जुड़े कामों से धन भी कमाएगा, मतलब बुध के जुड़े काम करेगा, क्योंकि बुध 10वें घर को एक्टिवेट करेगा। बुध की जो चीजें हैं, जैसे कि लिखने का कोई काम हो गया, ये लड़का लेखन, प्रकाशन, पत्राचार, पढ़ा पढ़ाने का काम हो गया, अध्यापक हो गया, कोई वाणी से जुड़ा काम हो गया, टाइपिस्ट, सेल्समैन, कंप्यूटर से जुड़ा काम हो गया, हरे रंग से जुड़ा काम हो गया, सीए हो गया। ऐसे कामों से ये धन भी कमाएगा। इससे मतलब बुध के जुड़े, इसके जो बुध के जुड़े काम है, उन जुड़े कामों से ये लड़का काम काज करेगा। मतलब बुध के जो भी काम काज होते हैं जुड़े, उन जुड़े कामों में इसकी रुचि होगी, काम करेगा उसमें। लेकिन उस काम काज में इसको दिक्कतें आएंगी। मान लो ये लड़का सीए बनता है, क्योंकि नीच का है, अगर यहाँ पे बुध उच्च का होता फिर तो सीए में इसको काफी फायदा होना था, लेकिन नीच का है, मतलब इसका जो काम काज होगा, मान लो अगर ये बुध से जुड़ा काम करता है, क्योंकि रुचि पैदा कर देगा बुध उस काम में, लेकिन उसमें दिक्कतें आएंगी, उसमें इसको ज्यादा सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि बुध नीच का है। अगर बुध यहाँ पे उच्च का होता फिर इस घर का अच्छा करना था। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है भाई, कि बुध के भी इसको उपाय आप करवाओ, क्योंकि बुध अगर अच्छा हो गया, हजारों फायदे अच्छे होंगे। काम काज का सुख मिलेगा, नौकरी का सुख मिलेगा, पिता के लिए अच्छा है, हेल्थ अच्छी रहेगी, पर्सनैलिटी अच्छी होगी, लगन दोष दूर होगा, मकान वाहन के लिए अच्छा है। तो बुध के भी देखो जी 2-3 उपाय हैं। पहला उपाय, अभी जो राहु के और शनि के मैंने उपाय बोले, ये तो है रात के समय। बुध के जो उपाय हैं वो सुबह के टाइम होंगे। तो बुध का जो पहला उपाय है कि ये लड़का बुध के भी मंत्र एक बार पूरे करे अपनी लाइफ में, जो कि है 9,000। चाहे 9,000 कर ले, चाहे 4 गुना ज्यादा कर ले, नहीं तो कम से कम 9,000 एक बार तो कर ही ले। दूसरा उपाय, बुध कवच का पाठ सुबह के टाइम पढ़ा करे, साथ में बुध स्रोत का पाठ पढ़ना है। यहाँ पे देखो जी 3 उपाय मैंने बोले। पहला तो एक बार मंत्र पूरे कर ले, बुधवार जो भी आएगा संकल्प लेके, कि बुद्ध देवता जी आप मेरे काम काज के घर में नीच के बैठे हैं, मैं चाहता हूँ आपके जो बुरे फल है मुझे ना मिले, मुझे काम काज में कोई दिक्कतें ना आए, इसलिए आपके मैं मंत्रों को सिद्ध करने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार ये मंत्र एक और पूरे कर ले। उसके बाद बुद्ध कवच का पाठ और स्रोत का पाठ रोजाना पढ़ना है। सुबह के टाइम एक एक पाठ जरूर पढ़ा करे। और एक और उपाय, हरे रंग का दान बुधवार के दिन कर दिया करे। हर बुधवार को कुछ हरे रंग की वस्तुओं का दान कर दिया करे। तो ये है इसके ग्रह खराब। बाकी देखो जी इसके ग्रह वैसे तकरीबन अच्छे हैं। यहाँ पे गुरु शुक्र की मैं बात करता हूँ, पहले गुरु की बात करता हूँ। गुरु इस घर का मालक है 7वें घर का, जिसमें मैंने बोला था 7वां घर है इस लड़के की पत्नी का घर। तो 7वें घर का मालक गुरु है, इसकी पत्नी के लिए गुरु को भी देखा जाएगा। और 7वें घर के ऊपर राहु की दृष्टि है, उसको भी देखा जाएगा। तो राहु तो हम देख चुके हैं, वो तो इस घर की कर रहा है बुरी तरह से हानि, क्योंकि नीच राशि है। अब 7वें घर के मालक गुरु की अगर मैं बात करूं, तो गुरु इसका बैठा है यहाँ पे 9वें घर में, भाग्य घर में। 9वें घर से भाग्य देखा जाता है, मतलब पत्नी जाके भाग्य घर में बैठी, गुरु वैसे ये दिखा रहा है कि पत्नी के आने के बाद कुछ भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा थोड़ा बहुता, क्योंकि ऐसे वैसे यहाँ पे शनि की भी राशि है। तो गुरु ये दिखा रहा है कि भाग्य भी साथ देगा, लेकिन ये केतु थोड़ा सा पीड़ित भी है, थोड़ा सा मतलब पत्नी से मनमुटाव भी होगा गुरु की वजह से भी, क्योंकि केतु के साथ बैठा है। और गुरु 10वें घर का भी मालक है, काम काज के लिए भी अच्छा है, दृष्टियां भी लगन को देखेगा। वैसे बुध देखो जी पहले घर की हानि कर रहा है, क्योंकि पहले घर का मालक है, लेकिन गुरु की वजह से गुरु पहले घर का फिर भी अच्छा करेगा, मतलब इसको धार्मिक बना देगा, परोपकारी, दानी, विद्वान, क्योंकि गुरु ज्ञान का कारक है, ये ज्ञानवान होगा। ये गुरु की मेहरबानी की वजह से है, क्योंकि पहले घर का मालक बुध तो खराब है, लेकिन गुरु फिर भी पहले घर का अच्छा कर रहा है। 9वें घर का अच्छा कर देगा, पढ़ाई के लिए अच्छा, बुद्धि के लिए अच्छा। तो गुरु फिर भी अच्छा है तकरीबन। अब साथ में शुक्र बैठा है। शुक्र देखो जी इस 5वें घर का मालक है, संतान के घर का, पढ़ाई के घर का, संतान भाग्य घर में। संतान होने के बाद भी कुछ भाग्य साथ देगा, शुक्र ही दिखा रहा है, पढ़ा लिखा बना देगा, बुद्धिमान। शुक्र वैसे बल कम लेके बैठा है। इसका बल बढ़ाने के लिए आप इसको शुक्र का रत्न धारण भी करवा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये बुरे फल भी बढ़ेंगे, क्योंकि 12वें घर का भी स्वामी है। अच्छे फल बढ़ेंगे, मतलब संतान के लिए अच्छा है, पढ़ाई के लिए अच्छा है, बुद्धि के लिए अच्छा है, भाग्य के लिए अच्छा है। तो शुक्र का जो रत्न है आप एक बार एक वैसे धारण करवा के देखो, क्योंकि दूसरा रत्न तो कोई धारण नहीं करेगा, नहीं, खाली शुक्र का ही रत्न धारण करवाना है, जो कि राइट हैंड की इस लंबी उंगली में आपने धारण करवाना है। इसका जो रत्न है, जहाँ तो ओपल कर ले, जहाँ जरकन कर ले, जहाँ व्हाइट टोपाज,
इनमें से कोई एक रत्न लेके चांदी में जड़वा के इसके वजन के बराबर होकर, अगर इसका वेट है 70 किलो तो 7.25 रत्ती का धारण कर ले। 60 किलो है तो 6.25 रत्ती का ये रत्न कोई धारण कर ले। शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार को धारण होगा, सुबह का टाइम सुबह 7:15 या 8:15 या 9:15 बजे। बाकी देखो जी, केतु भी जैसे मैंने बोला था काल सर्वदोष बना है, तो केतु भी थोड़ा सा भाग्य की हानि जरूर करेगा, तो केतु कवच का पाठ मैंने बोला है। बाकी मंगल सूर्य अच्छे हैं। चंद्रमा की बात करी जाए, वो 12वें घर में उच्च का बैठा है, वो भी अच्छे, लेकिन घर अच्छा नहीं। चंद्रमा है इस दूसरे घर का मालिक, जिससे देखा जाता है धन जोड़ना। कितना धन जोड़ेगा दूसरा घर, और दूसरे घर में 4 लिखा है, 4 है कर्क राशि, मालिक चंद्रमा, जो कि 12वें घर में उच्च का बैठा है। धन का मालिक उच्च का बैठा है चंद्रमा, वैसे तो ये दिखा रहा है कि लड़का काफी धनी होगा, लेकिन 12वां घर खर्च का भी, धन इसका खर्च भी होगा, और 12वां घर विदेश का भी है, धन विदेश से भी इसको आएगा। चंद्रमा भी तकरीबन अच्छा है। मंगल देखो जी 8वें घर का भी मालिक है, ननिहाल, ननिहाल से भी इसको लाभ मिलेगा, मंगल ये दिखा रहा है। तो बाकी देखो जी, बताने को और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, लेकिन जो मेन मेरा कहने का बस मतलब ये है, क्योंकि ये जो ग्रह होते हैं इनका असर कम ज़्यादा होता रहता है इनकी दशा में। मान लो इसके ऊपर अभी अगर अभी अभी मंगल की दशा होती तो मंगल का असर कई गुना बढ़ना था, क्योंकि दशा अभी किसकी, शनि की, तो शनि ऊपर जा रहा है, मंगल नीचे जा रहा है, मतलब जिसका दशा है उन ग्रहों का असर कई गुना बढ़ता है। तो अब देखो जी, मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ आपको, मैंने क्या क्या बोला है। मैंने बोला है, एक तो इसके लिए सबसे जरूरी है राहु के उपाय, बहुत बड़े लेवल पे ज़्यादा से ज़्यादा उपाय करने हैं, सभी मैंने उपाय बता दिए हैं, 25 उपाय वाली वीडियो को देख ले। दूसरे नंबर पे उपाय है शनि के, क्योंकि उसकी भी दशा, वैसे दशा चलो खत्म हो जाएगी, फिर भी उपाय करने जरूरी हैं। शनि मंदिर जाया करे, शनि मंत्र एक बार सिद्ध कर लेगा अपनी लाइफ में, शनि चालीसा का पाठ पढ़ता रहे। इसके अलावा मैंने बुध के उपाय बोले हैं, क्योंकि वो नीच का है और मेन घर का मालक है, और बुध के उपाय में सुबह टाइम ये उपाय करने हैं। मंत्र एक बार पूरे कर लेगा, 9,000 या 4 गुना ज्यादा कर ले, और बुध कवच स्रोत के पाठ पढ़ने हैं, और दान हरे रंग का कर दिया करे। तो राहु शनि के उपाय रात के समय है, बुध के सुबह के टाइम। इसके अलावा देखो जी, सुबह के टाइम अगर और एक उपाय करना चाहता है, बाकी फिलहाल तो अभी ये उपाय करे। और बाकी ऐसा करना, फिर भी अगर आपने कुछ पूछना होगा या आपको कोई बात समझ ना लगी हो, लिख लेना, कॉल करके मुझे पूछ लेना। जन्मभूमि से दूर जाने के भी कई बार योग बनते हैं, क्योंकि राहु 9वें घर को एक्टिवेट करेगा, जन्मभूमि से दूर भी लेके जाता है। क्योंकि धन का भी मालक विदेश कर में बैठा है चंद्रमा, वो ये दिखा रहा है जहाँ तो ये लड़का कोई विदेशी व्यापार भी कर सकता है, या विदेश से भी इसको धन आ सकता है। और विदेश का मतलब होता है जन्म घर से दूर जाएगा, चाहे वो कोई दूसरी कंट्री है, चाहे इसका अपना ही देश है। बाकी देखो जी, अगर इसने ये उपाय कर दिया अपने आप, ये इसको समझ आ जाएगी। सबसे बड़ा फायदा क्या होता है ये उपाय करने से, ये ग्रह जो है इनका दोष खत्म होगा। ये लड़के को एक समझ पैदा करेंगे। समझ क्या करेंगे कि इसके लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या काम करे, मतलब ये ग्रह इसकी हेल्प करना शुरू हो जाएंगे। अभी क्योंकि इसको कष्ट दे रहे हैं, उल्टा हो जाएंगे, मतलब हेल्प करना इसकी इसकी मतलब हेल्प करेंगे, इसको रास्ता दिखाना शुरू हो जाएंगे ये ग्रह।